कि मेरे पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी है जिसमें मैं दिल्ली में घूमता हूँ, और वो गाड़ी 100% इथेनॉल पर चलती है, और वो ये किसानों ने तैयार किया हुआ ग्रीन ईंधन है, और जिसमें पेट्रोल के तुलना में इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है। और अगर ये गाड़ी का एवरेज पकड़ के अगर हिसाब किया जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। तो अभी हमने ये तय किया है कि इंडियन ऑयल 400 जगह पर इथेनॉल के पंप डाल रहे हैं। आपके ज़िले में 28 शुगर मिलें हैं, और मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर को कहा है कि जितनी शुगर मिलें इथेनॉल बनाती है, अब उनको इथेनॉल के पंप डालने की अनुमति दो। बजाज, टीवीएस और हीरो और इन्होंने अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल भी फ्लेक्स इंजन 100% इथेनॉल पर बनाई है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। इथेनॉल से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब बेलगांव जिले में जो इथेनॉल होता है वो पेट्रोल के पंप यहाँ के बंद करवाइए, सब जगह इथेनॉल के पंप शुरू करिए, और यहाँ की स्कूटर, यहाँ की मोटरसाइकिल, यहाँ की ऑटो रिक्शा, यहाँ की कार अगर पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पर चलेगी तो ग्राहकों को भी फायदा होगा और यहाँ प्रदूषण भी नहीं होगा, और किसानों को इसका फायदा होगा। आज इथेनॉल जो है वो किसानों का है, और गन्ने को जो भाव बढ़े कल, तो स्वाभाविक रूप से इथेनॉल के कारण जो पैसा मिलेगा वो किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। पर हम यहाँ तक रुके नहीं है। अभी इथेनॉल से हमने बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल हवाई ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना लिया है। और अब वर्ल्ड में ये बात की चर्चा हो रही है, डावोस में हुई थी, कि हमारे पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में हम 5% तक बायो एविएशन फ्यूल डालें। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान 50% बायो एविएशन फ्यूल में डालकर देहरादून से दिल्ली लाने का हमने एक यशस्वी प्रयोग किया था। अभी इतने में एयर एशिया का एक प्राज इंडस्ट्री के साथ बायो एविएशन फ्यूल डाल के वो भी प्रयोग यशस्वी हुआ। 2 साल पहले 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर और हमारे फाइटर जेट भी ये बायो एविएशन फ्यूल पे चले। तब आने वाले ज़माने में अब इथेनॉल से एविएशन फ्यूल बनेगा, और हमारा देश में जो किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जा दाता है, क्योंकि हम बिजली तैयार करते हैं। केवल बिजली दाता नहीं है, तो अभी हमने दिल्ली में, हरियाणा में जो राइस स्ट्रॉ होता है जिसको परली कहते हैं, उससे पानीपत में 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 76,000 टन पर डे बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, और 150 टन बिटुमिन, बायो बिटुमिन पर डे का प्लांट शुरू हुआ है। मैं खुद इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि हमारा जो बगास है, बायोमास है, इससे डायरेक्ट बिटुमिन बनेगा। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी देती है, और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हम वेस्ट टायर को इंपोर्ट करने की अनुमति दी है, और रबर की पाउडर अब बिटुमिन में जाएगी, प्लास्टिक जाएगा, और उसके साथ हमारा किसान अब बिटुमिन भी बनाएगा। तो अन्नदाता, ऊर्जा दाता, बिटुमिन दाता और हवाई ईंधन दाता अगर किसान बनेगा तो गांव समृद्ध संपन्न होंगे। केवल स्मार्ट विलेजेस नहीं, स्मार्ट सिटीज नहीं, तो स्मार्ट विलेजेस भी बनेंगे, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट गांवों में आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कर्नाटक में बेलगांव ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहां 28 शुगर मिल है, और ये मैंने ऊपर से देखा, मुझे लगा कि कोल्हापुर में बहुत ज़्यादा करना है। अब आने वाले समय में, एक समय ऐसा था कि शुगर सरप्लस थी, पर शुगर का शॉर्टेज है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे किसानों का भविष्य गन्ना उत्पादक किसानों के आर्थिक प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे बेलगांव की इकोनॉमी, ये गन्ना उत्पादक किसानों की इकोनॉमी जो है पूरी उनके आर्थिक इथेनॉल और शुगर से जुड़ी हुई है, और इसलिए आने वाले समय में बेलगांव ये केवल इथेनॉल बनाने वाला नहीं, तो पूरे दुनिया को हवाई ईंधन सप्लाई करने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ये कोशिश आप जरूर करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं कोई बात हवा की नहीं करता हूँ, मैं खुद प्रयोग करता हूँ।
और जो बोलता हूं वो 100% करता हूं, झूठ नहीं बताता कभी। तो मेरी बात पर विश्वास रखिए, और मैं जो कहता हूं वो 100% बातें सिद्ध होती है। और इसलिए डंके की चोट पर मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में हमारे देश का किसान हवाई ईंधन तैयार करेगा।